हाँ, assume that cylinder is always in contact with the two wedges, then what will be the velocity of the cylinder? तो ये सिलेंडर नीचे गिर रहा है बेटा, इधर इस वेज के कांटेक्ट में भी रहता है हमेशा, इसके भी कांटेक्ट में रहता है, ये दोनों वेज अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, फ्रिक्शन विक्शन कहीं है नहीं, तो आपका ये सीधा ही चलेगा। ठीक है ना, घूम नहीं सकता। दो ही कंपोनेंट हो सकते हैं इसके, इधर और एक इधर ग्राउंड के रिस्पेक्ट। ठीक है ना, और ये बात आपको क्लियर है कि वेज के रिस्पेक्ट में इधर ही जाएगा। तो दो कॉन्टेक्ट सरफेसेज हैं, आप यूज कीजिए इन कॉन्टेक्ट सरफेसेस का। आप कह रहे हो इसके हमेशा कॉन्टेक्ट में है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी डिफरेंट नहीं हो सकती। ठीक है, अगर इसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 2u है तो इसकी भी 2u होनी पड़ेगी। लो, एक कंपोनेंट तो आ गया, यही बात खत्म हो गई आपको। बताइए आया कि नहीं? इसके रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है ना, कांटेक्ट पॉइंट है ना, किसी भी इंस्टेंट पर जो कांटेक्ट शो किया गया फिगर में, उस इंस्टेंट पर कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी सेम होती है, तभी वो कांटेक्ट पॉइंट है बेटा वहां पे। नहीं, वो कांटेक्ट पॉइंट नहीं बनता वो। ठीक है ना, उसके आगे हो सकता है हमेशा सेम, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, जस्ट उस इंस्टेंट पे कह रहा हूँ कि फिर रिलेटिव एक्सलेशन होगा तो अलग अलग होगा। ठीक है, बट अगर आपका किसी इंस्टेंट पर आपने पिक्चर ली और उस इंस्टेंट पर दो कांटेक्ट सरफेसेस कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी का कंपोनेंट सेम होता है। तो इसलिए आप बोलेंगे कि इस कांटेक्ट पॉइंट, अब क्योंकि स्फीयर के पास रोटेशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब तक फ्रिक्शन नहीं है, टॉर्क नहीं है कहीं से, वो आपके रोटेशन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। अभी जिसने नहीं पढ़ा है वो दिमाग नहीं लगाएगा, वो बस समझेगा कि हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम। ठीक है, तो इसका मतलब इस कांटेक्ट पॉइंट का भी ये जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में क्या होगा, वी एक्स होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, वी एक्स होगा, तो सेंटर का भी वही होगा। तो इसलिए आपको एक कंपोनेंट हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो पता पड़ गया, डायरेक्टली 2u है, बिना क्वेश्चन शुरू करे ही पता पड़ गया। अब आपका फोकस क्या है, केवल वर्टिकल कंपोनेंट पर। ठीक है, तो वो आप कह सकते हैं या तो इसके रिस्पेक्ट में नेट वेलोसिटी इधर आनी चाहिए, या तो ऐसे निकाल, वो भी सही तरीका है। ठीक है, आप क्या बोल दोगे, या फिर आप वेलोसिटी के कंपोनेंट इक्वल कर लो। देखो ये जो स्फीयर है आपका, इसकी एक वेलोसिटी 2u है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मान लिया वी वाई है इस डायरेक्शन, ये आपको ऑलरेडी पता है इसलिए आपने 2u कर दिया, तो ये इसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी के कंपोनेंट। ठीक है, तो अगर आप वेज के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या आएगी, तो वेज के रिस्पेक्ट में, इस वाले वेज के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, तो इस वेज की, क्योंकि वर्टिकल तो कोई वेलोसिटी है नहीं। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट जो इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वही वेज के रिस्पेक्ट में, तो वेज के रिस्पेक्ट में वर्टिकल तो वी वाई आ गई। ठीक है, वेज के रिस्पेक्ट में वर्टिकल वेलोसिटी तो वी वाई आ गई, बट जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है वेज, इस वेज के रिस्पेक्ट में, वो कितनी होगी, क्योंकि इसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 2u है, इसकी u है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो समझ पाते हैं हम इस तरह की सिचुएशन, दो वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ना। किससे हो जाती है, इस तरह से ही हो जाती है, और क्या होती है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल दो, जैसे केस है वी ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस इसकी अपोजिट डायरेक्शन, तो कितना है, इसलिए ऐड हो जाता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर भी ऐड हो जाएंगे। तो वेज, इस वेज के रिस्पेक्ट में हॉरिजेंटल वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना आ गया, 3u आ गया बेटा। ठीक है ना, 2u प्लस यू, देखो 2u माइनस माइनस 3u आ गया। तो अब आपको पता है कि इस वेज के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होनी चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द वेज होनी चाहिए। ठीक है, so 3u and vy are two components of velocity of cylinder with respect to this wedge. They must be along this line. Resultant must be along this line. तो ये दो वेक्टर्स हैं जिनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है ना, ये 30 डिग्री एंगल हो जाएगा, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाए। तो क्या आप नहीं लिख सकते क्या, tan 30 इज इक्वल टू वी वाई अपॉन 3, वैक्टर एडिशन। ठीक है, सिंपल वैक्टर एडिशन। दिस tan 30 इज इक्वल टू वी वाई अपॉन 3u। ठीक है, तो tan 30 कितना आ गया आपका, 1/√3 आ गया, तो वी वाई कितना आ गया, √3u है। तो आपका x कंपोनेंट 2u है, y कंपोनेंट √3u है। ठीक है, तो आपका स्पीड कितना आ गया, √√3u स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर, तो कितना आ गया, देखो √7 इंटू यू आ जाएगा। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत इसमें तो बिल्कुल बताए। आपने यहाँ मान लिया इसकी वेलोसिटी वी वाई है, और रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द सरफेस 0, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में आ सकती है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत तो बताइए आप मेरे को।